एवरीवन, राधे राधे। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 5। नवरात्रि में जो है ना मैं 4 बजे उठती हूँ, फिर जो है ना अपना सारा काम शुरू कर देती हूँ। तो नवरात्रि से जो है ना मेरे घर की साफ़ सफाई शुरू हो गई है। वैसे तो पेंट का जो काम था वो तो हमारा कुछ दिनों पहले ही हो गया था, लेकिन मैंने साफ़ सफाई ऐसा कुछ नहीं किया था, जैसे कि कबर्ड खाली करना और बहुत सारी चीज़ हमारी गृहस्थी में सामान होता है, तो वो साफ़ सफाई अभी बाकी है। तो वो सारी साफ़ सफाई जो है ना मैं करती हूँ नवरात्रि से शुरू। तो अभी पूजा पाठ किस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ और साथ में साथ घर की साफ़ सफाई भी कैसे कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर जो है ना अपनी गृहस्थी का काम करते हैं। एक जन कुछ नहीं कर सकता। गृहस्थी जो है ना हमेशा 2 पहियों से चलती है। जब भी गाड़ी जो है ना फर्स्ट क्लास चलेगी, तो हम दोनों मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम मेरा है तो उसको मैं ही अकेली करूँ, नहीं, हम दोनों मिलकर करते हैं। चाहे उनका काम हो तो मैं उनकी हेल्प कराती हूँ, और चाहे मेरा काम हो तो वो मेरी हेल्प कराते हैं। तो इस तरह से मिलजुल कर हम अपनी गृहस्थी को जो है ना चलाते हैं। सुबह के बज रहे थे 5। अभी मैं दहली पूजन करके आई हूँ और पानी वगैरह हम लोग सब पी चुके हैं। थोड़ा बहुत काम जो है ना मैंने सुबह सुबह निपटा लिया है, और यहाँ पर कर रही हूँ आज मैं कबर्ड खाली। तो ये सारे मेरे नए कपड़े हैं, इनको जो है ना हर साल मैं धूप ज़रूर दिखाती हूँ दिवाली के टाइम पर। तो अभी इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर, तो सारे कपड़ों में ना ऐसी सर्द जैसी स्मेल आ रही थी। तो मैंने बहुत सारे कपड़े जो है ना इस तरह से चादर में लपेट कर इसको 3rd फ्लोर पर हम लोग लेकर जाएंगे। ये बहुत मुश्किल वाला काम है। तो बेटू को भी जगा रही थी, लेकिन वो उठता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में बच्चे थोड़े थक जाते हैं और उसका थोड़ा सा आने जाने का भी रहता है, तो बस उसको उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सच में पंडित जी जो है ना मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। अगर ये ना हो तो शायद मैं आधा काम कर भी ना पाऊँ, क्योंकि ये सारे सामान को ऊपर लाना ले जाना ये मेरे बस की अकेले की बात तो सच में है ही नहीं, क्योंकि मुझे 50 चक्कर काटने पड़ेंगे, जो वो 2 चक्करों में ही सारा सामान लेकर चले जाते हैं। तो मैं आज अपनी पूरा जो मेरा कबर्ड है ना उसको पूरा साफ़ करूँगी। तो मैं इकट्ठा सारा काम नहीं करती, क्योंकि नवरात्रि में देखिए इतना टाइम होता ही नहीं है। एक तो पूजा पाठ रहती है सुबह शाम की, तो मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ। जैसे कि आज केवल मैं अपने कबर्ड को ही अपने कबर्ड के कपड़ों को ही धूप दिखाऊंगी, और उसको फिर बाद में ऑर्गेनाइज करके अच्छे से इसको कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद कल जो है ना पंडित जी का कबर्ड के कपड़े सूखेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करूंगी। तो एक एक नंबर बाई नंबर कर रही हूँ एकदम। अगर हम सारा काम करेंगे ना तो कुछ ढंग से एक तो काम ढंग से नहीं होता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा चिचड़ी जो है ना मन में होती है। तो मैं एक एक करके काम कर रही हूँ, ताकि काम बोझ भी ना लगे और आराम से जो है ना ये काम हो जाता है। ये काम जो है ना मैं सुबह सुबह करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ, सुबह जो है ना हमारे शरीर में एक तो एनर्जी बहुत होती है और आराम से ये काम हो जाता है। उसके बाद घर गृहस्थी का काम तो जो है ना चलता ही रहता है, जैसे कि खाना बनाना है और बाकी छोटे मोटे काम, वो तो पूरे दिन ही चलते हैं। जब से कुंवार स्टार्ट होता है ना तब से काम तो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि काम एंड ही नहीं होते। जिस कमरे में आप जाओ उस कमरे में आपको काम दिख जाते हैं। तो बस जैसे तैसे जो है ना हम लोगों ने पूरा एक कबर्ड खाली किया, और इतने सारे कपड़े, मतलब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं। मैं आपको एक सच बताऊँ, आपसे क्या छुपाना, जब से 2-3 साल की बात है कि जब से मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ा है ना, थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ गया है, मुझे पता है, और मैं उसको मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जब हमने घर शिफ्ट किया ना, इस घर में जब हम आए तो एक तो काम हमारा बंद नहीं हुआ। मतलब पहले 1st फ्लोर बना तो उसमें भी फर्नीचर वगैरह का काम चलता रहा, फिर 2nd फ्लोर बना तो उसमें भी अभी जाकर थोड़े से हम फ्री हुए। अब दिवाली का काम शुरू हो गया, तो मैं खुद के लिए जो है ना एक प्रॉपर मेरे लिए टाइम निकल ही नहीं पा रहा है। इस चक्कर में जो है ना मेरा वेट बढ़ गया, और फिर जो है ना मुझे पुराने वाले जो मेरे कपड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर मेरे पास कपड़े हैं, वो कपड़े जो है ना एक तो मेरे पहनने का मेरा मन नहीं करता है। दूसरी बात, एक आप जो है ना, अब थोड़ा सा आपका वेट बढ़ता है ना तो आप जो है ना अजीब सा, मतलब आपको ये लगने लगता है कि मुझे एकदम कंफर्टेबल जोन में रहना है। तो उस वजह से जो है ना मेरे कपड़े पहनते नहीं हैं। तो बहुत सारे मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। जब मैंने अपने कपड़ों को देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले अगर मुझे कपड़ों को पहनना है तो सबसे पहले मुझे अपना वेट मैनेज करना पड़ेगा, और उसके लिए एक प्रॉपर टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा है, अभी तो दिवाली तक तो टाइम निकलना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही है, क्योंकि नवरात्रि में पूरे 9 दिन हम लोग बिजी होने वाले हैं। उसके बाद करवा चौथ आ जाएगा, उसके बाद दिवाली आ जाएगी। तो काम का तो मतलब भंडार है, एक तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सच बताऊं, पूरे घर को मैनेज करना ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। जो लोग कहते हैं ना कि औरतें घर में रहकर करती क्या है, काम करने बैठो ना तो सैकड़ों काम घर में हो जाते हैं। अगर ना करो तो कुछ नहीं है, केवल दाल रोटी बनाओ, खाओ पियो और सो जाओ। तो काम करने बैठो ना तो बहुत काम होते हैं, और एक मकान को घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये चीज़
उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा जो लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं और जिन्होंने अपने मकान को सच में घर बनाया है, उनको बहुत टाइम लगा है। तो इसको जो है ना हम घर बना रहे हैं और अपनी सपनों का घर बना रहे हैं, तो उसमें तो देखो जो है ना वक्त लगने ही वाला है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। अभी धूप का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। 6 या 6:15 बजे का टाइम होगा। घड़ी तो मैंने खैर नहीं देखी है क्योंकि कामों में सुबह सुबह लग गई थी। अब जो है ना यहाँ से जाकर जो है ना मैं करूँगी नीचे की क्लीनिंग। और जिस कमरे में हमारी माता रानी बैठी हैं उस कमरे में मैं झाड़ू नहीं लगाती। उस कमरे में नहाने के बाद केवल कपड़े से उस कमरे को साफ़ किया जाता है। तो जहाँ माता रानी का प्रवेश होता है, जिस कमरे में उनको विराजमान करते हैं, उस कमरे में कभी झाड़ू ना लगाएं। केवल कपड़े से जो है ना, वो भी नहाने के बाद उस कपड़े से जो है ना उसको साफ़ किया जाता है। तो अभी मैंने नहाया नहीं है, तो बाहर बाहर का जितना भी मेरे रूम है ना, सब में मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोंछा लगाऊंगी और फिर जाऊंगी मैं नहाने। और पंडित जी जो है ना मुझसे पहले नहा लेते हैं क्योंकि उनको जो है ना थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ है उनकी। झाड़ू पोंछा करते करते मुझे बच जाते हैं 7:30। तो पंडित जी तो पूजा करने बैठ गए हैं, लेकिन ठाकुर जी की पूजा केवल मैं ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं भगवान को स्नान करवाऊंगी, सब भगवान को अच्छे से इत्र लगाऊंगी। और नवरात्रे में हमने मंदिर में जो है ना अपने भगवान को विराजमान कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जवारों में पानी डाला जाता है। ये सेकेंड डे का वीडियो है, तो इस वीडियो में आपको जवारे उगते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जो है ना हमारे जवारे बहुत अच्छे से उगे हैं। तो पिछले 2-3 वीडियो में मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि दीदी हमारे जवारे नहीं उगे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जवारे अच्छे से नहीं बोए हैं, या उसमें पानी आप अच्छे से नहीं डाल रहे हो, तो या फिर थोड़ा सा आप वेट करो कि उग जाएंगे। वैसे 2-3 दिन में उग जाते हैं। तीसरे दिन जो है ना जवारे जो है ना डेफिनेटली दिखने लगते हैं। और आप जो है ना जिस कमरे में जवारे उगे हैं उस कमरे में पंखा बिल्कुल मत चलाना, क्योंकि जिस कमरे में उमस होती है उस कमरे में जवारे बहुत अच्छे उगते हैं। अगर आप पंखा चला रहे हो उस कमरे में तो डेफिनेटली आपके जवारे थोड़े से कम अच्छे उगेंगे और बढ़िया से नहीं उगेंगे। तो गर्मी होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी से ही जो है ना बीज अंकुरित होते हैं। तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, आप देख लीजिए कि कहाँ कमी रह रही है, उस हिसाब उस कमी को आप पूरा कीजिए। वैसे तो हर कमेंट का देखिए रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप लोग समझ सकते होंगे कि आप अगर आप अपने हो तो शायद समझ जाओगे कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद आज हमारे यहाँ हो रही थी स्पेशल पूजन किया जा रहा था माता रानी का, जो कि हिरम के हाथ से किया जा रहा है। तो इसका लाइव वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो शायद आपने देखा होगा। और पूजा पाठ करते करते बच जाते हैं हमें 10:30। उसके बाद हम लोग खाना वगैरह की तैयारी करते हैं। माता रानी के भोग के लिए जो भोग है वो सुबह सुबह ही मैं बना लेती हूँ, जैसे कि नहाने के बाद हलवा बना लिया या कभी मालपुए बना लिए। तो कुछ ना कुछ मीठा मैं ज़रूर बनाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। बस इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। ये शाम के 5 बज गए हैं। हम लोगों ने चाय वगैरह पी। इसके बाद ये जो है ना पाठ करने बैठ गए हैं और इन्होंने सारा सामान जो है ना नीचे रख दिया था, तो ये सारा सामान नीचे आ चुका है। अब मैं कर रही हूँ अपने कबर्ड को साफ़। तो सूखे कपड़े से जो है ना मैंने अपना कबर्ड साफ़ किया है। अगर आपको लगता है कि कबर्ड थोड़ा सा गंदा है तो जो तारपिन का तेल आता है आप उससे अपने पूरे कबर्ड को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन गीला कपड़ा कभी यूज़ मत करना, इससे प्लाई जो है ना ख़राब हो जाती है। और कबर्ड को हम बंद कर देते हैं तो अंदर अगर मॉइस्चर रहेगा तो इससे बहुत जल्दी बेकार होते हैं कबर्ड। तो यहाँ पर मैंने तारपिन के तेल का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा कबर्ड ऑलरेडी साफ़ है। मैं वैसे बीच बीच में सफाई करती रहती हूँ। नवरात्र ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं दिवाली का इंतज़ार करूँ, तो बीच में कई बार मेरा कबर्ड साफ़ हो जाता है, लेकिन कपड़ों को धूप जो है ना केवल मैं दिवाली के टाइम में दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं गुट गई हूँ अपने कपड़ों को एक सा लगाने में। और सारे कपड़े मुझे मतलब सेंटर वाइज मतलब अलग अलग करके लगाना है।
और जब धूप में सुखाए थे तो सारे कपड़े मेरे गट-वट हो गए हैं, मतलब कहीं मेरा कुर्ता है, कहीं मेरा पजामा है, कहीं मेरा दुपट्टा है, तो सब कुछ मुझे ढूंढना है। और मेरे ना जाने इतने कपड़ों पर प्रेस भी नहीं है, तो मुझे प्रेस वाले कपड़े एकदम अलग करने हैं और सब कपड़ों पर धीरे धीरे करके प्रेस करनी है, क्योंकि अभी काम चल रहा था ना, तो मेरे घर की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब उल्ट पुल्ट हो गई थी। तो धीरे धीरे करके मुझे इस पूरी व्यवस्थाओं को ट्रैक पे जो है ना लेकर आना है। मैं आपको एक बात बताऊं, दिवाली की सफाई का मतलब क्या होता है। वैसे मैं आपको मतलब समझाऊं, मैं इतनी बुद्धिमान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप दिवाली की सफाई कर रहे हो, सारी चीज़ों को आप हटा दो जो आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को रखने का कोई मतलब नहीं है। हम बहुत सारा सामान, मैं भी रखती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रखती हूँ, हम सब रखते हैं कि कभी काम में आएगा, और वो कभी कभी नहीं आता। और एक बात बताऊं, जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तो इस उम्मीद से किसी चीज़ को रखना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इससे हम अपने घर को बहुत ज़्यादा गंदा बना देते हैं, भर जाता है हमारा। थोड़ा स्पेसियस और खाली घर बहुत अच्छा लगता है, मेरा ये पर्सनल मानना है। तो मैंने बहुत सारी जो मेरे कपड़े थे फालतू, जिनको मैं नहीं पहन रही थी, जिनको मैं कभी पहन ही नहीं रही थी, उनको मैंने सबको हटा दिया है। और मैं अपने कपड़ों से बहुत प्यार करती हूँ, सच बताऊँ। मैं सब औरतें अपने कपड़ों से बहुत प्यार करती हैं। और ये जो साड़ी आप देख रहे हो, थोड़ी सी अजीब से कलर की आपको दिख रही है, ये साड़ी मैंने अभी कुछ समय पहले ही ली है। इसको शायद मैं करवा चौथ पर पहनने के लिए मैंने इस पर ली है। इसको इस पर अभी लेबल भी लगा हुआ है, तो इस साड़ी का ब्लाउज अभी सिलानी है। ये साड़ी मुझे ऐसे ही गई थी, बस अचानक, ऐसा मन नहीं था साड़ी लेने का, बस मुझे दूर से इसका कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अभी अभी ली है। कभी ना किसी फंक्शन में आपको पहने हुए मैं दिख ही जाऊंगी। और बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े मैं नहीं लेती हूँ, जैसे कि 4-5 हज़ार के कपड़े मैंने कभी नहीं लिए हैं। सिंपल 2, ढाई, 3, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 3 भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 1-1.5 हज़ार, बस, उससे ज़्यादा महंगे कपड़े मैं नहीं लेती हूँ। मुझे सादा सिंपल साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि अक्सर मुझे पहन जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना, नवरात्रि में घर की साफ़ सफाई चल रही है, पूजा पाठ चल रहा है। यही वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और देखिए मेरा पूरा कबर्ड लगकर तैयार हो गया है। बहुत सारा स्पेस जो है ना इसमें खाली हो गया था। जब भी हम कबर्ड लगाते हैं बहुत सारा स्पेस खाली हो जाता है, और 15-20 दिन के अंदर ये फिर से ऐसे ही फैल जाएगा। ये हर घर की सच्चाई है। कितने भी आप अलमारियों को लगा लो, कुछ समय बाद ये ऐसे नहीं रहती हैं। ये जो है ना भरे हुए घरों की निशानी होती है। जिन घरों में बहुत ज़्यादा फैलावा फैलता है ना, वो घरों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। ये सच्चाई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। ऊपर मैंने अपने पर्स वगैरह रख दिए हैं, इस तरह से जो है ना कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। राधे राधे।